Hi guys, this is me Divya and today I am explaining the chapter The Thief Story. The thief story है and book है Footprint Without Feet and chapter है second from the 10th standard. And इसकी जो writer हैं वो हैं रुक्सिन बॉन्ड। रुक्सिन बॉन्ड जो है इंडियन राइटर हैं और क्या है इस जो स्टोरी है इट इज़ वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द एक थीफ जो है वो बहुत ज़्यादा थीफ जो होता है इसमें हरी सिंह है और एक है अनिल जो 25 साल का है और जो हरी सिंह है वो 15 साल का है। तो क्या है वो दोनों की स्टोरी है ये अनिल और हरी सिंह की स्टोरी है। जो हरी सिंह होता है एक चोर होता है। चोर जो है कि वो अनिल से किस तरह से इंस्पायर हो जाता है कि वो चोरी करना छोड़ देता है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हरी सिंह से। हरी सिंह जो है उसका रियल नेम नहीं है, वो हर मंथ अपना नेम बदलता है क्योंकि ही इज़ थीफ, वो एक चोर है और चोरी करता है तो इसलिए अपने नाम बदलता रहता है कि किसी को उसके बारे में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सके। उसकी आइडेंटिटी वो खाली अपना जो उसका प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू कर सके। तो क्या है जब ये स्टोरी शुरू होती है वो हरी सिंह से स्टोरी शुरू होती है। हरी सिंह क्या बताता है कि मैं एक चोर हूँ जो मैं एक बार अनिल से मिलता हूँ जो 15 साल, मैं 15 साल, जब मैं अनिल से मिला था तब मैं 15 साल का था। तो क्या है मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही सक्सेसफुल था। जो चोरी करने की बात कर रहा है वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो अनिल जब वो उससे मिला था तो अनिल क्या कर रहा था, अनिल रेसलिंग देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। तो जब उससे मिलता है तो वो क्या करता है, जब वो अनिल से मिलता है तो अनिल 25 साल का होता है और वो उसको जाके ना बटरिंग करना जिसको बोलते हैं, बटरिंग करता है, फ्लटरिंग करता है। तो वो मतलब चापलूसी करना जैसे, तो वो चापलूसी करता है उसकी कि यार तुम तो खुद ही ऐसे लगते हो जैसे रेसलर हो। तो इस तरह से वो उसको बटरिंग करने लगता है। देन अगेन स्टार्टेड द स्टोरी, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो उसको बटरिंग करने के बाद उसको रिप्लाई करता है। और उसके बाद क्या होता है, वो उसको बोलता है कि दोबारा से पूछता है हरी सिंह उसको कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो रिप्लाई करता है, वो हरी सिंह को पूछता है, वो हरी सिंह झूठ बोलता है और एवरी मंथ वो झूठ ही बोलता है। जब भी कोई नया टारगेट मिलता है उसको तो वो अपना नया नाम ही बताता है। तो फिर क्या होता है उसके बाद अनिल क्या करता है, अनिल बात करता है कि रेसलर कैसे होते हैं अपनी बॉडी पे ऑयलिंग करके, आपने भी देखा होगा ऑयलिंग करके और सब ऐसे रेसलिंग करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मैं वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। अनिल हरी सिंह उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। इतनी छोटी सी एज में वो कितना बड़ा टारगेट सेट करके बैठा था, हाँ, कि चोरी करना। ठीक है, तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करना चाहता हूँ, आई कैन कुक। बस उसको खाना बनाना नहीं आता था, वो उसको झूठ बोल रहा था ताकि वो उसके साथ में अटैच हो सके और क्या है कि वो चोरी कर सके क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो वो क्या कहता है कि नहीं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। फिर वो कहता है कि अच्छा चलो तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो ना। तो वो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तो वो क्या करता है उसके बदले में वो उसको बोलता है, और वो रहता कहाँ पे है, अनिल कहाँ पे रहता है, ओवर द जमुना स्वीट शॉप। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ 1 मार्क का क्वेश्चन कि जो अनिल था वो कहाँ पे रहता था। अनिल ओवर द जमुना स्वीट शॉप, उसके पास ऊपर एक कमरा था जहाँ पे वो हरी सिंह को भी ले जाता है और हरी सिंह को बालकनी दिखाता है और वो हरी सिंह को कहता है बालकनी में तुम रह जाना, रूम में मैं रह जाऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, जब हरी सिंह वो ना फर्स्ट टाइम खाना बनाता है, हरी सिंह अनिल के लिए खाना बनाता है। बट जब वो खाना बनाता है तो इस तरह से खाना बनाता है ना, तो ऐसा खाना होता है कि हम स्ट्रीट डॉग को डाल दें, मे बी वो भी ना खाए। तो इस तरह से वो खाना बनाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो माइंड नहीं करता है, अनिल बिल्कुल भी माइंड नहीं करता है कि उसको रियलाइज नहीं कराता है कि भाई तुम्हारा खाना अच्छा नहीं था। तो वो उसको कहता है कि अच्छा, अनिल उसको बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि वो 15 साल में इतना ज़्यादा चोर एक्सपर्ट हो जाता है तो किसने पढ़ा होगा,
कौन सी स्टडी की होगी उसने, तो उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें अपना नाम लिखना सिखाऊंगा, तुमको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि मे बी जिसने जिसने स्टडी नहीं की है, जो रोड्स पे बच्चे रहते हैं, वो बैगर्स होते हैं, जो वॉट एवर दिस टाइप ऑफ पीपल, वो उनको पढ़ाई की वैल्यू पता है। आजकल मुझे लगता नहीं कि बच्चों को इतनी पढ़ाई की वैल्यू मालूम है, बट आई एम रियली, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। आई थिंक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भी अपना जो मास्टर्स है वो आफ्टर मैरिज कंप्लीट किया है। सो आगे बढ़ते हैं। पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चा। तो उसमें क्या होता है, अनिल जो होता है ना, वो बहुत प्लीजेंट होता है, क्वाइट होता है। उसको मालूम होता है कि इसने खाना अच्छा नहीं बनाया है, और वो क्या है, ठीक है, वो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा काम करता हूँ। पहले उसके लिए चाय बनाता है, फिर उसके लिए सामान लेने जाता है बाहर से। यूजुअली जो भी सामान होता है बाहर से, ग्रोसरी और वट एवर दिस, जो भी सामान लेने जाता है, और उसमें क्या होता है, जब सामान लेके आता है ना एवरी डे, वो उसमें से उसको ना 1 रुपया बच जाता है। तो वो क्या है, वो भी अनिल को मालूम होता है कि अनिल जो है वो उसको मालूम होता है कि उसमें से जो ये 1 रुपया, 1-2 रुपये जो भी बचते हैं वो रख लेता है। फिर भी अनिल उसको कुछ बोलता नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, कि वो, और जो अनिल होता है ना, वो ना रेगुलर बेसिस पे जॉब नहीं करता है। वो क्या होता है, एक राइटर होता है जो लिखता है, और उसके बाद उसको जो भी पैसे मिलते हैं वो उससे अपना बेसिक नीड्स अपनी पूरी करता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो क्या है, मैगजीन्स में लिखता है, हर जगह पे लिखता है जो भी। और वो जब वापस आता है ना, वन मॉर्निंग ही केम होम, जब वो एक शाम को वापस आता है ना, तो उसके हाथों में ना नोटों का बंडल होता है। तो क्या है, एक वो उसको बताता है कि मैंने ना एक बुक पब्लिश कराई थी, वहाँ से उसने मुझे ये दिया है, पैसे दिए हैं मेरे, जो मुझे मैंने राइटिंग की थी उसके, जो मैगजीन में। तो क्या होता है उसके बाद, आई सॉ होम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। वो क्या करता है, अपने जो पैसे होते हैं ना, वो अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे, जैसे हम लोग रख देते हैं ना, मैट्रेस के नीचे अपने पैसे रख देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं पता है क्यों रखती हूँ, कि मेरे नोट ना एकदम फ्लैट हो जाए, सीधे हो जाए। तो क्या है, वो अपने मैट्रेस के नीचे वो पैसे छुपा देता है। तो उसके बाद क्या होता है, मैट्रेस के नीचे पैसे छुपा देता है, और क्या होता है, मंथली, एंड उसके बाद कहता है अनिल हैड गिवन अ की टू द डोर। वो उसको कहता है कि अनिल ना मेरे ऊपर ना बहुत ट्रस्ट करता है, और ना मुझे ना अपने घर की चाबी भी दे के जाता है। तो वो बताता रहता है कि वो मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट करता है, आई एम ट्रस्टिंग पर्सन। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, उसके मन में ना लालच आ जाता है। तो वो क्या कहता है कि ना, एक दिन ना अनिल सोया होता है, तो वो क्या करता है, उसने जो करना होता है वो क्या करता है, तैयारी करता है चोरी करने की। तो चोरी करने की तैयारी करता है, और वो सोचता है कि मैं ना क्या करूँगा, जब वो सो जाएगा ना, तो उसके पैसे निकाल के, आपने ये सीन में भी देखा होगा, दिस इज पिक्चर। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि 10:30 बजे जो एक्सप्रेस टू लखनऊ होती है ना, मैं ना उसमें बैठ के ना निकल जाऊंगा। तो फिर क्या होता है उसके बाद, वो जब अनिल के पास जाता है ना, उसके पास जाता है, जब ऐसे उसके पास जाता है, तो देखता है उसके फेस पे ना कोई भी स्कार्स, कोई निशान मिलते हैं। हालांकि वो 25 साल का है अनिल, और वो 15 साल का है। तो वो देखता है कि मेरे जो फेस पे ना बहुत सारे मार्क्स हैं, रैशेज, वो सब हैं, निशान, जैसे चोरी करते हुए भागता है, कोई पकड़ा जाता है, कहीं से टकरा जाता है, वो सब मार्क होते हैं उसके फेस पे। लेकिन अनिल के फेस पे एक भी मार्क स्कार नहीं होता। बहुत फेस उसका चमक रहा होता है, जो रोशनी होती है ना बाहर की, वो उसके फेस पे आ रही होती है। तो वो क्या करता है, क्या करता है, सर्चिंग द नोट सर्च करता है, और वो लेके क्रॉल करता है, उसके पास जाता है, क्रॉल करता है, पैसे निकालता है, एंड बैक वहां से चला जाता है। जब वो रोड पे होता है, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। और तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, वो क्या करता है, पैसे क्या करता है, पजामे के नाड़े के साथ, स्ट्रिंग मतलब पजामे का नाड़े के साथ में बांध लेता है, एंड चलना शुरू करता है। और वो जब नोट कितने होते हैं, 600 रुपये होते हैं उसके पास, जो वो अनिल के पास से चुरा कर लाया था। 600 रुपये होते हैं, और नोट कौन से होते हैं, 50-50 के। पहले जो 600 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। तो वो क्या कहता है कि मैं ना रिच मैन बन गया हूँ, अरब का।
आई रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मतलब 1-2 हफ्ते मैं आराम से जी सकता हूँ। तो कहते हैं जैसे स्टेशन पहुंचता है टिकट ऑफिस, तो वो जाता नहीं क्योंकि वो चोर तो चोर होता है, चोर कौन टिकट खरीदता है। तो क्या होता है वो टिकट खरीदता है, टिकट तो खरीदता नहीं सॉरी, और चलने लगता है। जैसे ही ट्रेन मूव करने लगती है ना, आपने देखा होगा जब ट्रेन जाती है धीरे धीरे तो वो पहले स्लो होती है, देन वो अपनी स्पीड पकड़ती है। तो क्या होता है उसके बाद वो ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन क्या होता है हरी सिंह ट्रेन में नहीं चढ़ता है। हरी सिंह ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ता है पता नहीं, उसको अंदर से ऐसा फील होता है कि मुझे ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। दैट टाइम वो फील करता है कि मुझे ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, और वो क्या करता है अकेला, ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन चली जाती है और वो वहां पर अकेला रहता है। डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब सुनसान प्लेटफॉर्म पे 15 साल का बच्चा वहां पर अकेला है, वो अकेला रह जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि मैं कोई फ्रेंड तो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि फ्रेंड बनाना एक ट्रबल का काम है, परेशानी का काम है भाई। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फ्रेंड बनाना अच्छी बात है कि नहीं। अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन है, इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू आर जॉब वर्कर, बिजनेसमैन, व्हाटएवर, सबको फ्रेंड की ज़रूरत होती है, बच्चों को नहीं। आप मुझे बताइएगा ज़रूर। वो धीरे धीरे बाजार में जाता है, वो सोचता है कि अगर मैं होटल्स में रुकूंगा कहीं पे, उस वहाँ रास्ते में उसको होटल मिलता है, होटल में रुकूंगा तो क्या है, मुझे लोग पहचान लेंगे कि 15 साल का बच्चा होटल में क्या कर रहा है और इतने पैसे लेके क्या कर रहा है। क्योंकि पहले 600 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, 1-2 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। जब हम छोटे थे ना, हमारी मम्मी हमको 1 रुपया देती थी, तो वो पैसों की भी बहुत वैल्यू होती है। तो वो मेंशन करता है कि अगर कोई अमीर होता है तो ग्रीडी मैन शोड फेस, अगर कोई ग्रीडी मैन, कोई लालची आदमी होता है तो उसका फेस कैसे डर से शो करता है। और कोई रिच आदमी होता है तो वो एंगर फेस होता है उसका, एंग्री। एंड पुअर मैन जो होता है वो एक्सेप्टेंस, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है, अरे भाई मेरे पैसे खो गए, अब क्या करूं, छोड़ो, कौन जाएगा पीछे उसे ढूंढने के लिए। तो ये भी आ सकता है आपको कि जो हरी सिंह है उसने हर एक लोग, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस होता है कि उसने बहुत जगह चोरी की होती है, उसको मालूम होता है कि लोगों का फेस रिएक्शन कैसा होता है जब किसी के घर चोरी होती है तो। और वो क्या है, उसको मजा आता है तभी जब वो किसी के घर से चोरी करे और वो उसको रियलाइज करे, फील करे, अरे भाई मेरी चोरी हो गई। हाँ, अनिल कैसा था, अनिल क्या था, ऑनेस्ट था, सिंपल बंदा था, प्लीजेंट था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो वो कहता है यहाँ पे चोरी करने से मुझे कुछ मजा ही नहीं आएगा। तो वो क्या करता है, ये 3 फेस एक्सप्रेशन बताता है जब मैं किसी के यहाँ चोरी करता हूँ। तो क्या था, उसके बाद वो मैदान में बैठ जाता है बेंच पे, एंड नाइट वॉज चिल, बहुत नवंबर का महीना होता है, और वो क्या करता है वहां बैठ जाता है, और क्या हल्की हल्की बारिश आने लगती है। उसके बाद क्या होता है, बारिश आती है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, पजामा और टी शर्ट उसकी गीली हो जाती है, ठंडी हवा चल रही होती है और उसके फेस के ऊपर बारिश आ जाती है और उसके कपड़े क्या है, सब चिपक जाते हैं। क्योंकि बारिश में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, हम ज़्यादा गीले हो जाते हैं तो हमारे कपड़े बॉडी से चिपक जाते हैं। तो वो बाजार से जाता है और देखता है उसके पास कोई शेल्टर तो होता नहीं, तो वो क्या करता है, क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। क्लॉक टावर होता है उसके नीचे बैठ जाता है और फेल्ट फॉर नोट्स द डैम फ्रॉम द रेन, उसके जो नोट होते हैं ना वो भी गीले हो जाते हैं। डेफिनेटली जब उसके कपड़े गीले हो गए, पूरा गीला हो गया, तो नोट तो गीले होने ही थे। तो क्या है, वो पैसे जो होते हैं वो अनिल के होते हैं। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं उससे पैसे दे देता ना, उससे ना चुराता तो वो 1-2 रुपये मुझे सिनेमा देखने के लिए दे देता। तो वो सोचता है कि भाई चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन चोरी किए हुए पैसे वापस करना बहुत मुश्किल है। और सही में ऐसा होता है। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि पेरेंट्स की जेब से पैसे निकाले हों और फिर आपको लगा हो छोड़ यार क्यों चुराए, तो वापस रख देते, छोटे होते कभी ऐसा आपने किया हो तो क्या होता है, कभी 1-2 रुपए के लिए मम्मी को बोला और मम्मी ने ना दिए हों और आप लोगों ने सोचा खुद से निकाल लेते हैं, और निकाले भी हो तो सोचा हो यार वापस रख देते हैं, मम्मी को पता चल गया तो वो क्या करता है, वो उसे सेंटेंस लर्न करने की बात सोचता है कि अगर मैं उसके पास होता तो वो मुझे सेंटेंस बनाना सिखाता, वो सब जो था। वो क्या करता है, वापस जाता है। उसके पास एक ही जगह होती है, वापस अनिल के पास जाना। अनिल के पास जाना ही उसका मेन वो था। वो वापस अनिल के पास जाता है, पैसे वापस रख देता है
और जाकर वापस सो जाता है। वापस सो जाता है जाकर, और उसके बाद जब सुबह उठता है ना, तो क्या करता है, अनिल उसके लिए चाय बना के लाता है। जब वो उठता है तो अब वापस उसके लिए चाय बना के लाता है और उसको चाय देता है, तो वो क्या है, शॉक रह जाता है। और अनिल को यहाँ पर सब कुछ मालूम होता है, पर वो उसको रियलाइज नहीं होने देता। तो वो क्या होता है, उसके बाद वो उसको चाय बना के देता है और क्या करता है, उसके हाथ में एक 50 का नोट होता है जो वो उसको देता है और बोलता है कि आज से मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दूंगा, आज से मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दूंगा। वो बहुत खुश हो जाता है, और जो हमेशा उसको स्माइल देता था ना, वो वो सिर्फ बटरिंग वाली स्माइल होती थी कि भाई मुझे इसकी चापलूसी करना है और इससे पैसे निकलवाना है। लेकिन आज जो वो स्माइल देता है ना, वो उसकी स्माइल जो होती है वो सच्ची में हार्ट से, दिल से वो उसे स्माइल देता है। और उसके बाद क्या होता है, वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें सेंटेंस लिखाना सिखाऊंगा, तुम्हें नाम लिखना सिखाऊंगा, वो सब करूंगा। और उसके बाद स्टोरी डी एंड हो जाती है। और गाइस, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी ना, और ये पूरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी कि वो अनिल को सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो क्या करता है, उसको रियलाइज ही नहीं होने देता कि उसको सब कुछ मालूम है। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।